नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते भो आचार्येषु शान्तिसागरे मुने प्रातः सदा ते नमः ते वर्षे मुनिवीरसागर शिवो धर्माजितो सूरया एषां पट्टशिशोभिताय गुरवे निर्मानिने स्वामिने सूरिश्रीवरिवर्धमान गुरवे भक्त्या नमः सर्वदा भक्त्या नमः सर्वदा। जय जय मुनि संग नायक गुरुवर जय जय परम वितरागी जय जय दर्शन ज्ञान चरितधर जय जय सर्वस्व त्यागी जय जय वर्धमान सागरे गुरुवर करते सुरगण सेवा जय जय चरण कमल नेत वंदित जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा। जी बोलो देवादिदेव एक खजरान श्री आदिनाथ भगवान की। सबकी आवाज नहीं आई। जय बोलो परम पूज्य विश्व सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य वात्सल्यवर्ती पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की जय। ये बोलिए समस्त मुनि संघ आरिका संघ की। केकड़ी वाले आए थे, दर्शन किए, शास्त्र भेंट किए और वापस भी चले गए। आज क्या है? संडे, रविवार और बच्चों की छुट्टी का दिन है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि छुट्टी मिलती है बच्चों को सोने के लिए, मिलती है ना। हम जब बोलते हैं सुबह जल्दी, बोले नहीं माता जी एक दिन तो सोने के लिए मिलता है, बाकी तो रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है। लेकिन आज टोक के सभी बच्चे प्रातः काल 7 बजे मंदिर जी में अभिषेक और गुरु पूजन के लिए आ गए। जब निवाई चतुर्मास के बाद टोक की तरफ आचार्य श्री आए थे, उस समय हमारी दीक्षा नहीं हुई थी। तब एक रूप देखा था पाठशाला के बच्चों का। इसी तरह से आचार्य श्री की पूजन पिछले 10 साल पहले भी यहाँ पर संपन्न हुई थी और भी भव्यता के साथ में। आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी के नाम से यहाँ पर पाठशाला संचालित होती है। और जब नेनवा पंचकल्याणक के लिए गए थे तो यहाँ के बच्चों ने बहुत सुंदर एक नाटिका आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी के जीवन पर प्रस्तुत की थी। आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं और अब नए छोटे बच्चे तैयार हो गए हैं। प्रतिवर्ष संघ में सुनील भैया आते थे और यहाँ की पाठशाला की गतिविधियों के बारे में बताते थे। टोक में हम और किसी से ज़्यादा परिचित नहीं थे, लेकिन सुनील भैया प्रतिवर्ष आते हैं संघ में।
उन्होंने बताया कि जिन जिन आसपास के गांव में अभिषेक नहीं होता था, टोक के सारे बच्चे एकत्रित होकर के प्रत्येक गांव में हर रविवार के दिन अभिषेक करने जाया करते थे। और आज भी स्कूल जाने से पहले बच्चे अभिषेक करके दर्शन करके ही स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम सभी लोग यहाँ पर जीवन को अच्छा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पर? जीवन हमारा अच्छा बने। आज के भौतिकवाद के युग में जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर ही डर भरा हुआ है। लगता है ना डर? हम घर से निकलते हैं तो पता नहीं दुकान सही सलामत पहुँचेंगे या नहीं, मंदिर सही सलामत पहुँचेंगे या नहीं। चारों तरफ ही डर है। अगर बच्चों को हम पाठशाला भेज रहे हैं, मंदिर भेज रहे हैं, तो वो मंदिर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मन में एक छोटा सा संशय बना ही रहता है। तो ये संसार का चक्र ही है। और आज के समय में तो बहुत अधिक इसकी बहुत अधिक बढ़ चुका है यह डर, यह भय माता पिता के। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें गुरु चरणों में लेकर के आए। क्योंकि अगर संसार में कहा गया है, आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि संसार में 7 वस्तुएं सार हैं। संसार में 7 वस्तुएं ही सारभूत हैं। आज उन 7 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कहा सत्संगति। क्या है? सभी बताओ क्या है? सत्संगति। सत्संगति। संगति से ही गुण उपजते हैं और संगति से ही गुणों का नाश होता है। अब माता जी, आप दोनों प्रकार की बातें कैसे कह रहे हैं कि संगति से ही गुण उपजेंगे और संगति से ही गुणों का नाश होगा? तो संगति कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, एक सत्संगति और एक कुसंगति। तो हम भले से ही अपने जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कुसंगति नहीं करना। स्कूल में आजकल कोएड एजुकेशन चल रहा है। सभी धर्म के और सभी वर्ग के लोगों के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपना टिफ़िन शेयर करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये कौन सी धर्म और जाति वाला है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी मांसाहारी बच्चे के साथ में बैठ कर के भोजन कर रहे हों। हमें चीज़ का नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि ये टिफ़िन में क्या बना है, और हम लोग उनके साथ में बैठ के भोजन कर लिए, तो ये संगति का प्रभाव हमें अपने जीवन पे पड़ेगा। तो प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि जब वो स्कूल से लौटे तो वो अपने बच्चों से पूछें कि आज तुमने भोजन क्या खाया टिफ़िन में? किसी दोस्त के साथ तो नहीं खाया? अगर आप अपने बच्चों की जानकारी नहीं लेंगे तो बाद में आप लोगों को ही पछतावा होगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी रखें। ये बच्चा किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, इसके दोस्त कैसे हैं, स्कूल का पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसा है, क्लास में किस तरह के बच्चे आते हैं। तो ये सब हमारी संगति पर प्रभाव पड़ेगा और संगति का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सत्संगति। उसके बाद प्रभु भक्ति। अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो हम प्रभु के द्वार तक पहुंच सकते हैं। आज कल 10 बच्चे आए थे, लेकिन वो 10 बच्चे 100 बच्चों को लाने की ताकत रखते हैं अगर उनकी संगति अच्छी हुई तो। इसलिए दूसरे नंबर पे बोला कि प्रभु भक्ति। संसार समुद्र से पार होने के लिए प्रभु भक्ति ही हमारे लिए नौका के समान है। सभी को पता है कि हम लोग अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अभी तक हमारे संसार का अंत नहीं हुआ और न जाने कितनी पर्यायों में हम लोग संसार में भटकते रहेंगे। लेकिन अगर हमने इस मानव पर्याय में, मनुष्य पर्याय में प्रभु भक्ति कर ली तो निश्चित ही है कि आपका संसार चुल्लू भर पानी के समान रह जाएगा। क्योंकि कल महाराज जी ने कहा था कि भक्ति से क्या मिलती है? शक्ति। शक्ति से क्या मिलती है?
युक्ति, और युक्ति से क्या मिलती है? मुक्ति। इसलिए हमें प्रभु भक्ति सदैव करते रहना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आया सेवा। सेवा क्या बोला है? करे सेवता की करे देव सेवा। अगर आप लोग दूसरों की सेवा करेंगे तो देव लोग भी आकर के आपकी सेवा करेंगे। इसलिए सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं रहना, क्योंकि वैयावृत्ति सेवा एक ऐसा विषय है कि अगर आपने सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करी तो तीर्थंकर जैसे नाम कर्म की प्रकृति का भी आपको बंद हो सकता है। आप लोग भविष्य में तीर्थंकर बन सकते हैं। कौन कौन भगवान बनना चाहता है? हाँ, बच्चे भगवान नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं ना, तो हमें गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। बहुत सुनकर के आनंद हुआ कि रात में 10 बजे तक बच्चे लोग मुनि संघ की आचार्य श्री की वैयावृत्ति करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सेवा करने में हमेशा हमें आगे रहना है। 3 चीज हो गई, रिपीट करें। पहला क्या है? संगति, दूसरा प्रभु भक्ति, तीसरा सेवा, और चौथे नंबर पे आती है दया। दया का क्या है? दया धर्म का मूल है। हम लोग जैन धर्म को पालन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? दया का। आज भोज्य पदार्थों में हम ऐसे ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिसमें हिंसा हो रही है। हमारा मूल धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हम जो बाहर की वस्तुएं क्या है आजकल? फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, चाउमीन और कुरकुरे, और न जाने कितने प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, बिस्किट, क्या क्या बाजार में वस्तुएं बिक रही हैं, कोई गिनती ही नहीं है। एडवर्टाइज के माध्यम से हम पढ़ते भी हैं क्या उसके अंदर क्या वस्तु मिली है? क्या उसमें मांस तो नहीं है, चर्बी तो नहीं है? बस ग्रीन चीज़ देख लेते हैं कि ये ग्रीन सिंबल है, ये रेड सिंबल है, और वस्तु का सेवन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी अभक्ष्य चीज़ें उनमें मिली हुई होती हैं। अभी की घटना है, आचार्य श्री दरियाबाद में विराजमान थे। रियल है, ये वास्तविक घटना है, काल्पनिक नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों। एक छोटी सी बालिका थी, 11 से 12 वर्ष की। अपने माता पिता की एक अकेली संतान थी वो। एक दिन पहले वो हमारे पास आई थी। 2-3 बच्चे जो उसके आसपास की सहेलियां थी वो शिकायत कर रही थी, बहन शिकायत, माता जी ये पढ़ाई नहीं करती है। हमने उससे बोला कि तुम रोज आना, यहीं पर ही स्कूल की कॉपी किताब लेके आना, हम पढ़ाएंगे और यहीं पे पढ़ाई करना। अचानक से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। माता पिता शायद से कुछ लापरवाही करी उसके प्रति। उसने 2 दिन से सिर्फ वो कुरकुरे ही खा रही थी। क्या खा रही थी? कुरकुरे। खाते हो ना आप लोग भी सब? कौन कौन खाता है कुरकुरे? हाथ उठा, ईमानदारी से हाथ उठाना। देखो ये सब बच्चे कुरकुरे खाते हैं। वो बच्ची भी 2 दिन से सिर्फ कुरकुरे खा रही थी। अचानक से उसको बुखार आ गया, चक्कर आया और वो गिर गई। और होली के 2 दिन पहले की बात है ये। उसको हॉस्पिटल लेके गया दरियाबाद से, बोले इसको उदयपुर आप रेफर कीजिए। उदयपुर लेके गए, डॉक्टरों ने सीधे वेंटिलेटर पे रख दिया और बोला इसकी आंतों में कुरकुरे जम गए हैं, नली में फंस गया है कुरकुरा। अब आप लोग सोचिए, वेंटिलेटर पे रखा, सिर्फ 11 से 12 साल की बच्ची थी वो, और 2 दिन बाद उसके प्राण निकल गए। तो आप लोग अब कुरकुरे खाओगे? बोलो, कितने बच्चे कुरकुरे खाएंगे और कितने बच्चे कुरकुरों का त्याग करेंगे? सभी बच्चे हाथ उठाओ कि हम अपने जीवन में कुरकुरे नहीं खाएंगे। सभी बच्चे खड़े करो हाथ आचार्य श्री के सामने। अगर हमें अपने जीवन की रक्षा करनी है तो कुरकुरे कभी नहीं खाना। वो बच्ची वो मैगी भी खाती थी, तो जो ये मैगी की वो लंबी लंबी आती है ना, वो सब उसकी नसों में फंस गई थी।
डॉक्टर कोई भी इलाज नहीं कर पाए, माता पिता निराश हो गए और होली के दिन उनके घर में इतना बड़ा मातम छा गया। तो अगर हम अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित चाहते हैं तो इस फास्ट फूड से बच्चों को दूर रखें, जिससे हमारे अंदर दया धर्म का पालन होगा, हम लोग सच्चे जैनी बन पाएंगे। तो 4 नंबर पे क्या आया? दया। अब 5वें नंबर पर ध्यान। ऐसा नहीं कि बच्चों को नियम दे रहे हैं, जितने भी माता पिता बैठे हैं उनका भी त्याग है ये कुरकुरे का, मैगी का। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे माता जी हम अपने बच्चों को तो त्याग करवा दिया, हमारे लिए तो सब छूट है। तो नहीं खाना, घर में बच्चों को आप लोग बना करके खिलाओ जिससे उनका जीवन अच्छा बने। 5 नंबर पर है ध्यान। ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं हो सकता। कर्मों की निर्जरा और संवर करना है तो ध्यान ही आवश्यक है। अब ध्यान के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब हम लोग कौन से ध्यान में लगे हुए रहते हैं? आप लोग ही बोल रहे, मैं तो बोल ही नहीं रही। अब लगे तो उसमें रहते हैं, लेकिन लगना किस में है? तो हमें धर्म ध्यान में लगना है, शुभ ध्यान में लगना है, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नरक गति के आश्रव के कारण है। तिर्यंश बनना है, नरक में जाना है तो दिन भर रोते रहो, लड़ाई करते रहो, झगड़ा करते रहो। और अगर हमारी क्रिया अच्छी हुई, हम लोग धर्म ध्यान करें, गुरु की पूजन करें, गुरु की वैयावृत्ति करें, आहार दान दे, प्रतिदिन देव दर्शन करेंगे तो हमें शुभ गति का बंध होगा। इसलिए ध्यान का बड़ा ही महत्व है। 6 नंबर पर आता है दान। 5 पता चल गए ना सबको? फिर से रिपीट करें। पहला क्या था? संगति। दूसरा प्रभु भक्ति। तीसरा सेवा। चौथा दया। 5वां ध्यान। और 6ठे नंबर पर दान। भारतीय संस्कृति में देना सिखाया है, मांगना नहीं सिखाया। जितना भी हमारा जैन समुदाय है, बड़े बड़े लोग हैं, कभी भी आपने उनको देखा है किसी के आगे हाथ फैलाते हुए? कभी देखा है क्या? नहीं देखा। तो भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है? देना सिखाती है, मांगना नहीं। किसी ने कहा है चाहे मरकर छोड़ो, चाहो तो छोड़कर मरो। क्या बोला? चाहे तो मरकर छोड़ो या चाहे छोड़कर मरो। छोड़कर मरोगे तो दुनिया तुम्हारा यशोगान करेगी, और मरकर छोड़ोगे तो क्या होगा ये आपको ही पता। आप लोग ही जानते हैं कि अगर अपन चले गए और अपना पूरा पैसा यहीं की यहीं रह गया तो क्या काम का? कौन उसे हड़प लेगा? किसी को नहीं पता। तो जितना हो सकता है हमें इस मनुष्य जन्म में दान देना चाहिए। कई प्रकार का दान होता है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अब 7वें नंबर पर अंतिम चीज है उपकार। क्या है? उपकार। पुण्य प्राप्ति के लिए सदा परोपकार करते रहना ही जीवन का सार है। अगर हमें अपने जीवन में पुण्य कमाना है तो दूसरों का उपकार करें। किसी को कोई वस्तु की आवश्यकता है तो हम पूरी करें। अगर कोई हमारी मदद करे तो हम उसे धन्यवाद बोले। हमारे जीवन में ये चीज़ आनी चाहिए कि किसी ने हमारी कोई भी थोड़ी सी भी मदद करी है तो हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। ऐसा नहीं कि क्या हुआ, ये तो मेरे ही लोग हैं, इन्हें मुझे धन्यवाद बोलने से क्या मिलेगा, लेकिन हमें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपने जीवन में रखना चाहिए। एक छोटी सी घटना है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था और उसके 3 राजकुमार थे। 3 पुत्र थे। ध्यान से सुनना कहानी। 3 पुत्र थे उसके। अब उस राजा का उम्र ढलती जा रही थी, तो वो विचार करने लगा कि अब 3 पुत्र हैं, मैं किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया राजा। तो फिर कहाँ गया वो अपने कुलगुरु के पास में गया। किसी सन्यासी के पास गया जो उनके कुलगुरु थे, उनके पास गया
तो कुल गुरु ने उनको एक युक्ति बताई कि तुम ये युक्ति अपनाओ, फिर तुम्हें अपने आप निर्णय हो जाएगा कि तुम्हारे तीनों पुत्रों में से श्रेष्ठ पुत्र कौन सा है। तो उसने एक दिन रात्रि में अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, ये थोड़े से बीज हैं फूल के, ये मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूँ और 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। जब मैं तीर्थ यात्रा करके वापस लौटूं तो ये बीज मुझे तुम वापस कर देना। और वो ऐसा पुत्रों को समझा करके चला गया। 3 पुत्र थे, तो पहला पुत्र ने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे ये फूलों के बीज दिए हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो उसने उसे प्रसाद समझ करके खा लिया। क्या किया? प्रसाद समझ करके खा लिया कि पता नहीं फिर ये बचेंगे या नहीं, मैं तो पहले इसका सेवन कर लूँ। फिर दूसरा पुत्र, वो भी थोड़ा सा बुद्धिमान ही था, उसने सोचा मेरे पिताजी ने राजा थे वो, उन्होंने बहुत सोच समझ के मुझे ये चीज़ दी है, तो उसने क्या किया, एक अच्छी सी डब्बी में लेकर के उन बीज को रख करके अपनी तिजोरी में बंद कर दिया कि सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पिताजी ने बोला है कि मैं वापस आऊँगा तो ये बीज मुझे वापस करना। फिर तीसरे पुत्र की बारी आई। तीसरे पुत्र ने क्या किया, पिताजी आए, जब उससे मिले पिताजी को बताया, पूछा कि तुमने क्या किया बताओ। 2 पुत्रों ने तो ये कर दिया। बोले मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, कल सुबह आप मेरे साथ उद्यान में चलना, मैं वहाँ पे बताऊंगा कि वो बीज कहाँ है। आप सबको पता चल गया? वाह, बहुत होशियार है टोक के लोग तो उस पुत्र ने क्या किया, उन बीजों को भूमि में बो दिया और एक बहुत बड़ा हरा भरा उद्यान का निर्माण हो गया। तो हम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है, हमारे अंदर गुणों की स्थापना करना है, अच्छे गुणों को लेकर के आना है। क्योंकि कहा गया है आज 2 संस्कार, आज 2 संस्कार तो कल हो जैनों की फौज तैयार। अगर आप इन जैन बच्चों की फौज तैयार करना चाहते हैं तो आज इन्हें धर्म के संस्कार देना पड़ेंगे। गुरु कैसे हैं? आपके शहर में गुरु आ गए, आपने चातुर्मास भी करवा लिया, चातुर्मास की स्थापना भी हो गई, चातुर्मास शुरू भी हो गया आचार्यश्री और पूरे संघ का। तो आप लोगों ने चातुर्मास तो कई बार कराए हैं, चातुर्मास तो कई बार कराए हैं, लेकिन इस बार टोक वालों को क्या करना है, चातुर्मास करना है। मतलब यहाँ पर रह कर के गुरु सानिध्य में धर्म की आराधना करना है। गुरु को बोला है कि ये चलते फिरते पावर हाउस है। आचार्यश्री कैसे हैं हमारे? पावर हाउस है। पावर हाउस से क्या होती है? हाँ, बिजली आती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो जो भी आचार्यश्री के चरणों में आएगा उसके जीवन में ऊर्जा ही ऊर्जा मिलेगी। अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो कुछ भी नहीं सोचना है आपको, बस प्रतिदिन दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार गुरु के चरणों में आ जाओ। आजकल पुरुष वर्ग क्या बोलता है, एक बार पूछा किसी से कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। कोई आया हमारे पास और बोला, सभी की यही धारणा होती है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। हम कितनी बार ये वाली बात सोचते हैं, लेकिन कभी भी आपने ऐसा सोचा कि मेरे यहाँ से जाने के बाद मेरा क्या होगा? सोचा किसी ने? सबके बारे में तो आप लोग सोचते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा। माता पिता, हमारे गोपाल भैया हैं एक निवाई के, अभी आए नहीं वो शहर से, तो वो हमेशा बोलते हैं, आचार्यश्री उन्हें दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा देते हैं कि अब सब तुम्हारा व्यापार तुम्हारे पुत्रों ने संभाल लिया है, अब क्या रखा है, सब काम हो गया। बोले नहीं महाराज जी, अभी मेरी धाई है, अभी मेरी माँ है, फिर उसके बाद मेरे
छोटे भाई की बेटी की भी मुझे शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं, लेकिन कभी अपने बारे में सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे कौन सी पर्याय मिलेगी, कौन सी गति में जन्म मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ें मुझे मिलेगी, ये कभी हमने विचार नहीं किया। तो ये मानव जीवन मिला है, इसमें कुछ ऐसा कर ले कि पूरी दुनिया हमें याद रखे, कुछ ऐसा बन जाए कि लोग आपकी बाद में भी स्तुति करते रहें, कुछ जीवन को इस ढंग से झीले कि हर व्यक्ति आपका यशोगान गाए, आपकी कीर्ति को गाए। अंत में ये 4 लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगी। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप सभी को बोलना है। सबका भला अपना भला, जीने की है ये अद्भुत कला। सबका भला अद्भुत कला, 2 दिन की ये जिंदगानी मिली, करना भला होगा भला। सबका भला अपना नेकी है ये अद्भुत कला, 2 दिन की ये जिंदगानी मिली, फिर तो अंधेरी रात आएगी। 2 दिन की ये फिर तो अंधेरी रात आएगी। जीवन मिला है तो हंस के तुझी, वरना उम्र यूं ही ढल जाएगी। जीवन वरना उम्र यूं ही ढल जाएगी। इसको छला उसको छला, कब तक चलेगा ये सिलसिला। क्या किया है हमने अपने जीवन में, कभी इसको धोखा दिया, कभी उसको धोखा दिया, कभी अपने स्वयं को धोखा दिया। इसको छला उसको छला, कब तक चलेगा ये सिलसिला। 2 दिन की ये जिंदगानी मिली, करना भला होगा भला। सबका भला अद्भुत कला। फूल नहीं तो चमन व्यर्थ है, फूल नहीं तो चमन व्यर्थ है, चांद नहीं तो गगन व्यर्थ है। हर चीज मिल जाए मनुष्य को, हर चीज मिल जाए मनुष्य को, किंतु गुरु नहीं तो जीवन व्यर्थ है, गुरु नहीं तो जीवन महत्व है। जी बोलो परम पूज्य वात्सल्य वर्दी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।